बच्चों कैसे आप सब लोग। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए शुरू कर रही हूँ। कक्षा छठी का पूर्णांक। और पूर्णांक ऐसा विषय है, अगर आप कक्षा छठी में ध्यान नहीं देते आगे आने वाली क्लासों में भी बड़ी दिक्कत होती है। अक्सर मैंने क्लास 9th के बच्चों को इसमें गड़बड़ करते देखा है। तो जितनी वर्कशीट इसके ऊपर आएंगी पूरा ध्यान से आपने समझना है। नहीं समझ आए तो बेटे एक बार वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, पर इसको माइंड में सेटल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी हायर क्लास मैथमेटिक्स और 6th में तो है ही। ठीक है, आप देखते हो बच्चों हमारी दैनिक जीवन में पूर्णांक बहुत सारी जगह दिखाई देता है। कैसे? जैसे तापमान 0 डिग्री से 29 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, 29 डिग्री सेल्सियस ऊपर। ऊपर तापमान को हम ऐसे दिखाते हैं +29 डिग्री सेल्सियस। टीवी में देखा है ना। तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे तो -2 डिग्री सेल्सियस, ऐसे देखते हो आप। टीवी में बहुत बार देखा, ये माइनस के नंबर, ये प्लस के नंबर। समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, अब उस समुद्र तल से ऊपर है तो +8,848 मीटर। समुद्र तल से नीचे मरीना ट्रेंच की गहराई, तो नीचे है तो माइनस में नंबर आ गया। तो 3,000 रुपये बैंक में जमा किया गया, तो जमा किए गए तो +3,000 होता है। बैंक से 4,000 निकाले गए तो -4,000। ये भी आप समझते हो। 12वीं कक्षा में और आ गए, 12 छात्र कक्षा में और आ गए तो बच्चे और आ गए क्लास में तो +12। 2 छात्र कक्षा से स्थानांतरित हो गए, निकल गए कहीं और किसी क्लास में गए तो -2 हो गया। ज़मीनी स्तर से 11 मंजिल ऊपर, ये आपने लिफ्ट में देखा है बहुत बार, ऊपर की तरफ लिफ्ट में जा रहे होते तो 11 लिफ्ट, 11 + 11 क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है लिफ्ट आपकी। ज़मीनी स्तर से 1 मंजिल नीचे की और पार्किंग, पार्किंग आपकी नीचे बनी होती है तो 3-3 लेवल की पार्किंग आपने देखी है। सो एक फर्स्ट लेवल की पार्किंग के जा रहे तो -1 वहाँ पे निशान होता है लिफ्ट में, है ना। जब आप 10,000 रुपये कमाते हो तो +10,000, जब आप 400 रुपये खर्च करते हो तो -400। तो इस तरह अपने प्लस की संख्याएं और माइनस की संख्याएं सीखिए, यही आपकी पूर्णांक होते हैं। जो प्लस वाली संख्याएं हैं इनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। प्लस धन आ गया आपके पास, धनात्मक। ऋणात्मक ऋण, ऋण यानी उधार, ऋणात्मक ऋण से समझो माइनस वाले नंबर को ऋणात्मक, ऋण वाला यानी उधार वाला, माइनस आपके नंबर खर्च किए गए, आपको इतने पैसे देने हैं, उस हिसाब से आप इसको, ये याद करने का तरीका है। नेगेटिव वाले नंबर्स जो हैं वो ऋणात्मक होते हैं, प्लस वाले सारे नंबर धनात्मक होते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास संख्या रेखा है जिसको आपको सीखना है। बच्चे अक्सर इसको गलत बनाते हैं। सीधी रेखा बनाओ, दोनों तरफ एरो लगाओ, फिर बीच में कहीं 0 लगाया, जैसे 0 हमारा आगे पीछे कहीं भी लग सकता है। जैसे आपने यहाँ 0 लगाया तो 0 ना तो धनात्मक होगा ना ऋणात्मक होगा, ना प्लस का निशान ना माइनस का निशान। 0 के इस तरफ जो संख्याएं हैं वो सारी धनात्मक हैं, यानी प्लस वाली संख्याएं। 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। और 0 के लेफ्ट साइड पर यानी बाएं पक्ष की तरफ सारी ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -4 से छोटा 3 से छोटा -4। अब आप नोट किया मैंने क्या बोला, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, ऐसे, क्योंकि यहाँ पर नंबर की संख्याएं वैल्यू कम होती रहती है और यहाँ पे नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है। यहाँ पे संख्याएं बढ़ती हैं धनात्मक में, ऋणात्मक में जैसे जैसे यहाँ जाते हो संख्याएं घट जाती हैं। ठीक है, तो अब आप ये बोलते हो, जैसे अगर मैंने बोला 0 और -1 दोनों में से कौन बड़ा है? 0 बड़ा है, क्योंकि 0 से छोटा -1 है। -1 और -2 में कौन बड़ा है? -1 और -2 में -1 बड़ा है, क्योंकि -1 से छोटा -2। आपको ये दिमाग में सेटल करने में मुश्किल होगी क्योंकि आप उसको संख्या में लेके चलते हो। आप -1 और -2 में -2 को बड़ा बोलोगे कि मैडम -2 बड़ा है, क्योंकि आप 2 को बड़ा करते हो। लेकिन बच्चों वो ये वाली संख्या होती है 1 और 2। 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, लेकिन -1 से छोटा -2 है, यानी -1 -2 से बड़ा है और -2 -3 से बड़ा है। तो जैसे जैसे इधर जा रहे हो नंबर कम होता जा रहा है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। ये याद कर लो। ठीक है, आप लोग गेम खेलो आपस में ना, ये संख्या रेखा लिखो और आपस में जो पढ़ने वाले भाई बहन हैं आपस में बात करो संख्या रेखा बना के। अच्छा बताओ, 3 बड़ा या -1 बड़ा, 1 बड़ा या -1 बड़ा, ऐसे गेम खेलो। धीरे धीरे तुम्हें याद हो जाएगा। जैसे जैसे आप सीधे हाथ की तरफ जाते हैं धनात्मक संख्याएं बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे उल्टे हाथ की तरफ जाते हो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, उनका मान घटता जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा है, लेकिन सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा है। धनात्मक यानी प्लस वाले नंबर से छोटा है। 1 सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। 1 सबसे छोटा है धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे, क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं तो सबसे छोटा हुआ। और -1 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों में सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे घटती जा रही है वैल्यू।
तो अगर मैं बोलूँ -1 और -100 कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। ये सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है और 1 सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक है। सबसे छोटा, सॉरी, 1 सबसे छोटा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बढ़ती जा रही है। ओके, सभी धनात्मक संख्याएं अपनी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। सब प्लस वाली संख्या अपनी माइनस वाली संख्याओं से बड़ी होती हैं। संख्या रेखा के दाईं ओर जो संख्याएं होती हैं सब 0 से बड़ी है। संख्या रेखा के बाईं ओर 0 से छोटी संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसको 2-3 बार सुनोगे तो याद होगा, एक बार थोड़ा तुम्हें कन्फ्यूजिंग लग सकता है। अब जैसे ये प्रश्न है, ये तो तुम आसानी से कर लोगे। इनको पूर्णांकों के रूप में लिखना है, इन स्थितियों को। समुद्र तल से 500 मीटर नीचे, तो नीचे है तो -500 मीटर। 900 रुपये एक बैंक में जमा कराए तो +900 रुपये। 2000 रुपये का नुकसान हुआ तो -2000 रुपये। पतंग ज़मीन से 500 मीटर ऊपर उड़े तो +500। अब ये है प्रश्न आपका, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। ये प्रश्न अगर पेपर में आए तो अब जैसे ये 5 संख्याएं दी हैं, एक आ रहा है तो एक ही संख्या रेखा पर बनाओगे। मैंने सबके लिए एक ही संख्या रेखा कर दिया, इस पर मैं ये 5 दिखाऊंगी। आप ये भी कर सकते हो, 5 संख्या रेखाएं बनाओ, इसी 4 संख्या यहाँ बनाओ, इस पे -7 दिखाओ, यहाँ पे एक संख्या रेखा हो उस पर 3 दिखाओ, यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाओ उस पर 0 दिखाओ, ये -6, क्योंकि सारी भिन्न अलग है संख्याएं, मैं इसी पे दिखा रही हूँ। तो अब आप ये देखो कि अब मैंने ये एक संख्या रेखा बना दी, इसमें मैं 0 कहीं भी डाल सकती हूँ, यहाँ भी डाल सकती हूँ, यहाँ भी, लेकिन मैं चाहती हूँ इसी संख्या रेखा पर मेरा 7 भी आ जाए, -7, तो ये -7 -6, इस हिसाब से अंदाजे से मैं जैसे 0 यहाँ डाल देती हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने 0 को इधर डाल दिया, इसमें डाल दिया 0 को, इधर मैंने 0 डाला, तो ये मेरा 1 2 3 बन गया। ये मेरा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 हो गया। दोनों तरफ एरो है, ये आपका एरो ऐसे दोनों तरफ लगा होना चाहिए। अब 7 को मैं दिखा रही हूँ P से, -7 को, तो ये मैंने ऐसे करा और P से दिखा दिया। +3 को दिखा रही हूँ मैं Q से, तो ये मैंने ऐसे करा, Q से दिखा दिया। 0 को दिखा रही हूँ मैं R से, तो ऐसे लगाया, R पे दिखा दिया। -6 को दिखा रही हूँ मैं S से। तो इसी तरह मैंने एक ही संख्या रेखा पर सारे PQRS करके सारे पूर्णांकों को दिखा दिया। ठीक है, तो एक तो आपने ये देखा कि 0 को ज़रूर नहीं बीच में ही लगाओ, आप कहीं भी लगा सकते हो जैसी आपकी आवश्यकता हो। यहाँ पे प्लस वाली धनात्मक संख्याएं कम हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 तक ही मांग गया था, तो छोटा बनाया मैंने, और ऋणात्मक संख्याएं बहुत ज़्यादा -7 तक जा रही थी, तो ये मैंने बनाया। उसको आगे तक भी बना सकते हो, -8 -9, जितना आपके पास स्पेस हो, उसको भी 3 और 4 आगे बनाया जा सकता है। ये आपकी संख्या रेखा हुई। संख्या रेखा में बराबर दूरी का ध्यान रखना होता है। अक्षर इस तरीके से साफ, आप स्केल का इस्तेमाल करें और फिर इसको बनाएं। सो आपकी आज की वीडियो में मैं क्या चाहती हूँ, बच्चे क्या सीखे, एक तो प्लस माइनस तो वो तुम सीख ही जाओगे, वो आसान है। संख्या रेखा बना के जैसे आपने ये 0 बनाया तो बराबर दूरी लगा लो स्केल से। ठीक है, ऐसे आपने लगा दिया। फिर इधर आपके प्लस की संख्या है 1 2 3, इधर माइनस की संख्या है। कुछ बच्चे संख्या रेखा बनाते हैं, 0 बना दिया, फिर -1 -2 -3 -4 ऐसे बनाते चलते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी 1 2 ऐसे उधर से चलते हैं, पता नहीं क्यों चलते हैं, मुझे समझ नहीं आता। जिसने क्लास में नहीं ध्यान दिया हो वो ऐसा काम करता है। इस वीडियो को देखने वाला एक बच्चा भी इस तरह की गलत संख्या रेखा ना बनाए, आपके मैथ्स टीचर के दिमाग की भाजी बन जाती है जब वो ऐसी संख्या रेखा देखते हैं तो। ठीक है, आप ये वीडियोस देख रहे हो, अपनी मैथ्स टीचर को खुश कर देना। संख्या रेखा में, इंटीजर्स में, पूर्णांकों में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको नहीं समझ आ रहा। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख लो, नई चीज़ सीखने में मुश्किल होती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 0 बड़ा या 1 बड़ा, तो 1 बड़ा है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 0 बड़ा या -1 बड़ा, तो 0 बड़ा है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझने में मुश्किल होगी। इधर जाने में संख्या बढ़ रही है, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, और 0 से छोटा -1, यानी दोनों में कौन बड़ा हुआ? 0 बड़ा हुआ ना। ये चीज़ इधर जाने पे संख्याएं कम हो रही है, इनको दिमाग में अच्छी तरह घुसा लेना है। आज की वीडियो में आपने संख्या रेखा बनानी सीखी है। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम बड़ा छोटा और बहुत सारी चीज़ें, जोड़ घटा पूर्णांकों की, सब सीखेंगे। सब कुछ बहुत ज़रूरी है, सभी आपने सीखना है, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहना, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते बच्चों। ये आने वाली वर्कशीट्स में एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। ठीक है बच्चों, ज़्यादा टेंशन नहीं लो, 2-3 बार सुनोगे तो माइंड में नई चीज़ एब्जॉर्ब। पहली बार ABCD सीखी थी, वो बहुत मुश्किल लगती थी, है ना। A लिखना नहीं आता तो मेरे मम्मी पापा को याद है कितना मुश्किल होता था। 2 का टेबल याद किया था, 2 का टेबल याद नहीं होता था, लेकिन आज कितना आसान लगता है 2 का टेबल, है ना। तो ऐसे ही नया टॉपिक है, थोड़ा माइंड में घुसाने में मुश्किल होगी, एक बार माइंड में आ जाएगा ना फिर भूलोगी नहीं कभी भी।
ठीक है। तो उसको याद करने का तरीका रहता है उसको रिपीट ही किया जाए, माइंड में बार बार सोचा जाए। संख्या रेखा को बार बार सोचोगे तो आज का ये वर्कशीट तो पूरा हो जाएगा। रिपीट करो उसको माइंड में कई बार, वीडियो उसको 2-3 बार देख लो कहीं पर कोई चीज़ मिस हो रही है तो। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। ठीक है, बाय बाय।